वालेकुम। तो आज कोई वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है या कुछ। जस्ट मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, कुछ मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ है और मेरी लाइफ में भी कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं। वो सब मिला के ना मतलब मेरे दिल में था कि इस पे मुझे कुछ बात करनी है। मैं ना आजकल ये बहुत टाइम से देख रही हूँ, जैसे हर किसी को ना अकेला फ़ील होता है। ठीक है, सब कहीं न कहीं हर कोई बोल रहा होता है, यार हमें हमारे जैसे लोग नहीं मिलते हैं, हम बहुत अकेला फ़ील करते हैं। ये सबका प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम है। मैं भी यही बोलती हूँ कि यार जो भी लोग हैं ना, वो मुझे उनके साथ कनेक्टेड फ़ील नहीं होता, हमारी वैल्यूज़ मैच नहीं होती। पता नहीं वो बहुत अलग है, मैं बहुत अलग हूँ। और पता नहीं, मैंने एक चीज़ है जो मैंने सबसे ज़्यादा देखी है, जो हर जगह मतलब अगर आप रियल लाइफ़ की बात करो तो भी है, किसी रिलेशनशिप का देखो तो भी उसमें भी है, फ्रेंडशिप में भी है। आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी है, ट्विटर, इंस्टा, ये सारे ऐप हैं, वहाँ पे अगर कोई कोई वो ऐप यूज़ कर रहा है, वहाँ पे ऑनलाइन उनके कोई फ्रेंड्स हो तो उनके साथ भी ये सबके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है। मतलब मैं तो अपना ही बता रही हूँ कि मैंने जो इतने टाइम से चीज़ देखी है, मुझे ऐसा लगता है ना कि सब में ना ईगो बहुत आ गया है। सब इतना ईगो में आ चुके हैं, किसी को किसी से बात करनी है तो वो बात नहीं करता, मैसेज करना है मैसेज नहीं करता। पता नहीं कौन-सा, मतलब मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे आपको समझाऊँ, जो मेरे दिल में है, मतलब जो मैं इतने टाइम से फ़ील करती हूँ। बट मतलब मैंने ये देखा है कि एक पर मानो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही बोल रही हूँ कि मैंने ये देखा है, जैसे अब मुझे मन कर रहा है कि मैं किसी से बात करूँ, बट मैं मेरा ईगो बीच में आ रहा है, मैं मैसेज नहीं कर रही, मैं क्यों मैसेज करूँ? कोई मेरे बारे में ये सोचेगा कि अच्छा ये तो खुद से मैसेज कर रही है, कैसी लड़की है, ये सोचेगा। या फिर अगर रियल लाइफ़ की बात करो, ये मैं ऑनलाइन का बता रही थी कि ऑनलाइन में ऐसा होता है, मैं ऑनलाइन ऐप 1-2 यूज़ करती हूँ, मतलब तो कभी-कभी मैं किसी को देखती हूँ, मेरे को लगता है यार इससे चलो बातें-वातें करते हैं। लड़का हो, लड़की हो, कोई भी एक जस्ट के चलो फ्रेंड्स बनाते हैं, बट ईगो बीच में आ जाता है कि मैं कैसे मैसेज कर दूँ? मैं कैसे किसी को भाव दे दूँ? अगर मैं मैसेज करूँगी तो कोई सोचेगा कि अच्छा ये मुझे मैसेज कर रही है, ये कैसी लड़की है, या क्या पता अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं। फिर एक रियल लाइफ़ में मैंने ये देखा है, जैसे आपके रिलेटिव हैं। अब रिलेटिव में मैंने ये चीज़ देखी कि हर फैमिली, जैसे मेरी फैमिली है, फिर हमारे रिलेटिव में और भी फैमिली है, सबका एक ही कंप्लेन होता है कि यार बड़ा अकेला फ़ील होता है, लाइफ में तो जैसे कोई है ही नहीं, क्या है ये वो, सबके रिश्ते एक दूसरे से ख़राब हो रखे हैं। कोई किसी से माफ़ी नहीं माँगना चाहता, कोई किसी से सॉरी नहीं कहना चाहता, कोई किसी से कोई चीज़ सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता, सब अपने ईगो को लेके बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रिश्ते जिन चीज़ों की वजह से ख़राब हो रहे हैं, वो किसी पर्सन को अपने अंदर वो चेंज करना ही नहीं है। सबको सबसे ईज़ी जो लगता है वो ये लगता है कि मैं अपने ईगो के साथ रहूँ, क्योंकि अगर ईगो के साथ नहीं रहूँगा तो मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। मेरे रिश्ते जब ख़राब हो रहे थे तो मैं ईगो के साथ रहती थी और मैं बहुत खुश रहती थी, क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर मैं ईगो में हूँ तो मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है ना, एक चीज़ पे स्टिक हो जाना है, मैं नहीं जा रही किसी के पास, ठीक है? बट अगर आँख खोल के देखोगे कि ओके मेरे रिश्ते किस वजह से ख़राब हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब बदलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना, किसी को अपने पे मेहनत नहीं करनी है। मैंने सबसे ज़्यादा यही देखा है, कोई अपने पैटर्न्स सही नहीं कर रहा, कोई अपने अंदर झाँक के नहीं देख रहा कि कहाँ मेरी गलती है, मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। कम से कम मैं अपने हिस्से की मेहनत ही कर लूँ। बाकी मैं सब अल्लाह पे छोड़ दूँगा, जो होगा देखा जाएगा, बट मैं अपने आप को बदल दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिसके अंदर बहुत ईगो, बट मेरे खुद के अंदर इतना ईगो है भाई, कि जहाँ मेरे को लगता है मुझे बात करनी चाहिए, मुझे वहाँ भी ईगो दिखाना है। मुझे क्यों मैं अपनी फीलिंग को मानना नहीं चाहती कि मुझे इस टाइम ये फ़ील हो रहा है मुझे इस टाइम किसी की नीड, कुछ ज़रूरत पड़ रही है मुझे चाहिए किसी की हेल्प, क्यों नहीं मानना है? कभी-कभी किसी इंसान को आप देखते हो, जैसे
कोई भी हो सकता है वो, कोई आपने किसी पुराने दोस्त को अपने देख रहा है, चलो उसके साथ आपका कुछ हुआ, आप बात नहीं करें, आपको उसको देख के मन करा है कि यार थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ, चलो हाल-चाल ही पूछ लेता हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बुरे लोगों के पास जाओ, जिनके साथ किसी बुरे रीज़न्स की वजह से आपकी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। मैं कह रही हूँ कि समटाइम्स जब आपको लगता है कि यार कुछ टाइम बाद आप जब किसी को मिलते हो, आपको ऐसा फ़ील होता है कि यार इतना भी कुछ बड़ी बात नहीं होती जितना मैंने बड़ा बना दिया था। ठीक है यार, चल ठीक है, नॉर्मल 5 मिनट बात कर लेते हैं। आपको नहीं कंटिन्यू करना उनके साथ कोई रिश्ता, ना दोस्ती, ना रिलेशनशिप, ना अगर आपके रिलेटिव भी है या कोई भी इंसान, नहीं आपको कंटिन्यू नहीं करना है उनके साथ। स्टिल आप देख के आपको 5 मिनट बात करने का मन करता है, रुक के बात कर लो ना, इतना क्या है? इतना अपने आप को मतलब मैं ये देखती हूँ कि ये मैंने लोगों में भी देखा है, अपने में भी देखा है कि इतना इतना ज़्यादा ईगो, इतना ज़्यादा कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये अपने आप को ना इतना इतना लिमिट हमने कर दिया है, इतना लिमिटेशन में हमने अपने आप को बांध दिया है। ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हुआ तो ये नहीं करूँगा। कि क्यों हम इतने लिमिट में बन गए हैं यार? इतना ज़्यादा लिमिटेशन हर चीज़ में। मतलब लाइक अब मैंने ये चीज़ देखी है, ये हर मैंने ये चीज़ देखी है, हर कोई अकेला फ़ील कर रहा है, हर कोई दुखी है, हर किसी के रिश्ते ख़राब है, रिलेटिव में रिश्ते ख़राब है, भाई-बहन के रिश्ते ख़राब है, मम्मी-पापा से मसले हो रखे हैं, मम्मी-पापा को बच्चों से मसले हो रखे हैं। सबको सबसे प्रॉब्लम है, बट कोई एक भी इंसान मुझे तो नहीं लगता कि ये सोचता है, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि यार एक बार देखते हैं ना यार, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लाइफ में हर इंसान के साथ सॉर्ट आउट नहीं करना है, बट कुछ तो लोगों के साथ मुझे कुछ चीज़ें सही करनी पड़ेंगी ना। मम्मी पापा को बच्चों से प्रॉब्लम है, बट उनको कभी ये नहीं समझना कि मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, क्यों उनका मेरे साथ इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं क्या अपने अंदर चेंज कर सकती, नहीं मम्मी पापा को है कि बच्चे ये करेंगे, बच्चे वो करेंगे, बट वो नहीं चेंज होने वाले, वो नहीं उन बच्चों के लेवल पर आके नहीं समझना चाहते कि वो अभी उनकी एज क्या है, वो लाइफ में मतलब वो लाइफ के अभी किस ज़ोन से निकल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, नहीं समझना। बच्चे बच्चे इतना मम्मी पापा से कंप्लेन करते हैं, बट उनको ये नहीं देखना कि यार मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ जिससे मेरे मम्मी पापा के साथ मेरा इतना मसला हो रखा है। वो अपने पे काम नहीं करना चाहते। मम्मी पापा को बच्चों से कंप्लेन, बच्चों को मम्मी पापा से कंप्लेन, अंदर ही अंदर मन में सब कुछ लेके बैठे रहेंगे। इतना ज़हर लेके बैठे रहते हैं एक दूसरे के लिए। ऑनेस्टी से बोल रही हूँ, मैं अपना भी बोल रही हूँ भाई, कि मेरा खुद का भी यही था। तो इतना ज़हर लेके अपने अंदर बैठे रहते, बट नहीं कि ठीक है यार, मैं शुरुआत करता हूँ ना, मैं चेंज होता हूँ। एक बार मैं चेंज होके देखता हूँ, शायद कुछ बदल जाए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। दोस्तों में सारे दोस्त हैं एक दूसरे के, कोई ना कोई एक दूसरे के पीछे बुराई कर रहा है। अरे यार ये तो ऐसा है, यार ये तो, अरे ऑनेस्टी से बता दो ना यार अपने दोस्त को, है तुझ में भाई ये प्रॉब्लम, तुम्हारे दोस्तों से कुछ मसला होता है, तुम बस अपने दिल में वो चीज़ लेके बैठ जाते हो, उससे ऑनेस्टी से नहीं बताते, तुम्हें क्या फ़ील हो रहा है नहीं बताते, तुम्हें उसकी कोई चीज़ बुरी लग रही है नहीं बताना है, उसका कोई मज़ाक तुम्हें अच्छा नहीं लगा वो नहीं बताना है। बस ये यार ये इंसान से ना अब मुझे बात ही नहीं करनी, ये तो मेरी डिसरिस्पेक्ट करता है। बट क्यों एक बार कम्युनिकेशन करके क्यों नहीं देखना है? क्यों अपने दोस्तों को नहीं बताना है कि मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम है? क्यों क्यों सब कुछ मन में लेके रखना है? रिलेशनशिप में एक इंसान चाहता है कि मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप हो। जब आपको एक अच्छा इंसान मिलता है, या चलो एक आपको कोई इंसान मिल गया, ठीक है, अभी पता नहीं वो अच्छा है बुरा है क्या है, बट आपको क्यों तुम उसकी वैल्यू क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों तुम अपने पे काम नहीं कर पा रहे? क्यों तुम अपने अंदर चीज़ें चेंज नहीं कर पा रहे? अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे? अपने अपने रिलेशनशिप के लिए एडजस्ट नहीं कर पा रहे? अपने रिलेशनशिप के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे? क्यों तुम्हें माफ़ नहीं करना है? क्यों तुम्हें अपने पार्टनर को बताना नहीं है? क्यों तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम उसको जाके नहीं बोलते कि तुम्हारे साथ मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है? क्यों तुम में इतने गट्स नहीं है कि हर चीज़ शेयर कर सको? तुम इतना डरते हो मैं ज़्यादा मैसेज नहीं करूँगी, अगर ज़्यादा मैसेज करूँगी तो ये तो कहीं मेरी इसकी नज़र में मेरी वैल्यू ख़त्म ना हो जाए, कहीं ये तो मुझे चिपको ना समझ ले। तुम क्यों अपने आप को इतना लिमिटेशन में बांध के रखे हुए हो कि ये सोच लेगा वो, अरे तुम क्यों, तुम्हें पता है सबसे दुखी इंसान कौन है? सबसे ज़्यादा दुखी इंसान वो है जो अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है, जो लोगों के साथ ऑनेस्ट नहीं है, और जो
जो वो खुद है ही नहीं किसी के साथ। तुम अगर तुम नहीं हो ना, अपने साथ भी और लोगों के साथ भी, तो तुमसे ज़्यादा दुखी इंसान कोई नहीं है। मैं इतना ज़्यादा अपने आप को लिमिट करके रखती थी, दोस्ती में, फैमिली में, हर जगह इतना ज़्यादा लिमिट करके रखती थी। एक तो होता है कि ख़राब इंसान है, यहाँ पे मैं खुद पूरा बदल जाऊँगा, स्टिल यहाँ कुछ नहीं चेंज होने वाला। मैं समझ सकती हूँ उन लोगों से तो तुम दूर रहो, ऐसे टॉक्सिक लोगों के पास नहीं जाना है। बट कुछ-कुछ जगह तुम्हारा दिल तुम्हें कह रहा होता है कि यार ये इंसान सही था, शायद कुछ बात कर लेता, शायद कुछ अपने अंदर चेंज कर लेता तो शायद कुछ सही हो सकता था। मैं उस फीलिंग की बात कर रही हूँ। जो फीलिंग तुम्हें आ रही होती है ना कि कुछ सही हो सकता था, कुछ सही कर लेता, ये बोल देता तो हो जाता, ये कर लेता तो हो जाता। ये जो फीलिंग है ना, उसको जब हम मार देते हैं और अपने अंदर रख लेते हैं और नहीं जाते, नहीं सही करते, इतना क्यों क्यों तुम्हें इतना रिजेक्शन का डर लगता है? क्यों तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें चिपकू समझ लेगा? क्यों तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नीडी समझ लेगा कि इसी को ज़रूरत है? भाड़ में जाए यार लोग, कुछ भी सोचे, तुम अपने आप को सारी लिमिट से आज़ाद करो। सबसे बड़ा दुःख ये है कि इंसान जो वो है ना, वो रह ही नहीं पाता। हर टाइम प्रिटेंड करता रहता है, कभी ईगो में आ जाता है, ओह! मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। क्यों करना है यार ऐसे? तुम अगर तुम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, ठीक है, तुमको ये मसला हो जाता है कि कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा? अगर मैंने ऐसी वीडियो बनाई या मैं ऐसे बोला या मैंने ठीक से मतलब मैं ठीक से क्लियरली नहीं बोल पाया। आपको पता है कितने लोग बहुत कुछ अच्छे से बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ अच्छे से वीडियो में करना चाहते हैं, बट अपने आप को वो लिमिट कर देते हैं कि मुझे ना वीडियो में ऐसे ही बोलना है, मैं तो गलती नहीं कर सकता, मुझे तो एक परफेक्ट वीडियो बनानी है। इतना कट करते हैं, इतनी चीज़ें करते हैं, अपने आप को लिमिट कर देते हैं। मुझे तो इंग्लिश में ही बात करनी है, अगर मुझे इंग्लिश में बात करनी हो, मेरे इंग्लिश के वर्ड इधर उधर हो गए तो अच्छा नहीं लगेगा, कैसा लगेगा कि ये कैसे बोल रही है। अरे तुम्हें वीडियो बनानी है, तुम वीडियो बनाओ। अरे गलती तो इंसान से ही होती है। अगर मुझसे वीडियो में कोई गलती हो रही है या मैंने बोलने में कोई गलती कर दी, तो आप उससे रिलेट नहीं करोगे? क्यों आपसे गलती नहीं होती है? उल्टे ये चीज़ें तो रिलेटेबल होती है यार, हाँ भाई हमसे भी गलती होती है। कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान हो ना, वो भी इंग्लिश बोलने में गलती कर देता है। तो गलती तो लाइफ में होती ही रहती है। अगर भाई मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, तो मुझे तो प्रेज़ेंटेशन ऐसे ही देनी है। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो ऐसा तो चलेगा ही नहीं। वीडियो में मुझे परफ़ेक्टली बोलना है, मेरी वीडियो एकदम परफ़ेक्ट लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? क्यों तुम्हें वो नहीं बोलना है जो तुम बोलना चाहते हो? जैसे तुम बोलना चाहते हो वैसे क्यों नहीं बोल पाते? जैसे किसी इंसान के साथ तुम रहना चाहते हो वैसे रह क्यों नहीं पाते? क्यों तुम्हें हर टाइम ये चिंता रहती है कि ये क्या सोचेगा? ये क्या सोचेगा? कोई क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे ना, ये इतनी सी एक वीडियो में ना ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं हैं। तुम अपनी लाइफ के हर एरिया में सिर्फ यही सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे। तुम्हें अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, मुझे कैसा फ़ील हो रहा है और मैं क्या फ़ील करना चाहता हूँ। यार मुझे मैं बन के रहना है यार, मुझे कोई और नहीं बनना है। मुझे हँसना है तो मैं हँसूँगी, मुझे लाउडली हँसना है तो हँसूँगी, मुझे जैसे बोलना होगा मैं बोलूँगी। मुझे अगर इंग्लिश नहीं आती और मुझे टूटी-फूटी इंग्लिश आती है तो मैं वो भी बोलूँगी भाई। मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगी, मैं अपने आप को लिमिटेशन में नहीं बाँधूँगी। क्यों अपने आप को इतना लिमिट करूँ? मुझे रिलेशनशिप में जैसे करना है एक्ट मैं वैसे करूँगी। मैं नहीं सोचूँगी कि अगला बंदा मुझे चिपकू समझ रहा है या क्या समझ रहा है। तुम्हें अपना सही गलत पता होना चाहिए, कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ मैं गलत हूँ। तुम इतने इनफ समझदार हो भाई, तुम्हें इतना सबको सबका सही गलत पता होता है। ठीक है, रिलेशनशिप में यहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, यहाँ मैं सही जा रहा हूँ, सबको इतना तो पता ही होता है। उसके बाद भी अपने आप को इतना लिमिट करके रखना हर चीज़ में। और सबसे बड़ी चीज़ पता है मुझे, सबसे सबसे ज़्यादा अपनी सबसे ख़राब चीज़ एक एक और है जो मुझे अपनी सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ लगती थी, प्लानिंग। इतना प्लान, 6 महीने बाद ये करना है, 1 महीने बाद ये करना है, 1 साल बाद ये करना है, 2 साल में ये हो जाना चाहिए, 4 साल में ये हो जाना चाहिए। अरे भाई 4 साल बाद मर गई तो 4 दिन में मर सकती हूँ, 4 घंटे में मर सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं 1 घंटे बाद ज़िंदा हूँ या नहीं। इतनी प्लानिंग, और जब तुम इतनी प्लानिंग कर लेते हो, प्लानिंग जब वर्क नहीं करती है, लाइक मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं करती। अगर मैंने प्लान कर लिया कुछ ऑपोजिट ही हो जाएगा। मेरे लिए, कुछ लोगों के लिए करती होंगी बट मेरे लिए नहीं करती है। ज़रूरत से ज़्यादा प्लानिंग करते रहते हो।
अरे क्यों करनी है इतनी प्लानिंग? तुमको पता है 1 घंटे बाद तुम ज़िंदा रहोगे, तुम्हारे हाथ में तो इतना भी नहीं है। तुम अपना रूटीन बना सकते हो, ओके? लाइक मैं अपना बताती हूँ कि मुझे इतना पता है, मुझे उठ के अपना यूट्यूब का काम करना है, मुझे उठ के 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है, मुझे फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपने पे काम करना है, अपनी अच्छी बुरी आदतों को देखना है, सही करना है। 4 से 5 चीज़ें हैं जो मुझे करनी है डेली, ठीक है? अब मुझे इतना पता है कि कल सुबह उठना है तो ये चीज़ें करनी है। हो गया, ये हो गया एक रूटीन कि भाई ओके, आपके रूटीन में ये 4-5 चीज़ें आती हैं। अब मैं ये प्लान कर लूँ, मुझे ना इस इंसान से बात करनी है, मुझे ना बाहर जाना है, तो बाहर जाके ना मैं तो इतना ही एन्जॉय करूँगी। क्यों? वहाँ जाके पता करेंगे ना कितना एन्जॉय करेंगे वहाँ जाके। क्यों तुम्हें अभी से सोचना है कि मुझे वहाँ जाके कैसा फ़ील होना चाहिए? मुझे तो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई पॉज़िटिव थिंकिंग मत करो, बट इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों? जिस जगह तुम गए ही नहीं, लाइक सोचो अगर तुम कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो, फर्स्ट टाइम घूमने जा रहे हो, तुमने अपने माइंड में सोच लिया, यार यहाँ मैं घूमने जाऊँगा ना तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है, ये जगह पे बहुत मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा। तुम पहले कभी नहीं गए, बट तुमने पहले ही अपने माइंड में सोचा, अब वहाँ जाके तुम्हें इतना मज़ा ही नहीं आया, तो तुम्हें क्यों अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखनी है? क्यों तुम अपने माइंड को ये ट्रेन नहीं कर रहे हो कि जब मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ जाके देख लूँगा कितना एन्जॉय होगा कितना नहीं। अगर कम भी हुआ तो तुमने एक्सपेक्टेशन तो बनाई नहीं थी, तो तुम खुश ही रहोगे ना। क्यों किसी इंसान से मिलने से पहले तुम इतना सोच लेते हो कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये ऐसा होगा, इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जब वो इंसान वैसा नहीं निकलता, तुम्हें बुरा लगता है। तुम्हें अपने लाइफ़ के हर एरिया में अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि मुझे प्लानिंग नहीं करनी है। मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, वो भी उन चीज़ों के लिए जहाँ उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है? मुझे प्रेज़ेंटेशन देने जाना है, ओके, मैंने प्रिपेयर कर लिया, अब वहाँ जाके रिज़ल्ट जो आएगा, आएगा, मैं जैसे बिहेव करूँगा, करूँगा। उस मोमेंट में मेरे को अपने आप को इतना ट्रस्ट दिलाना है, सॉरी इतना ट्रस्ट दिलाना है कि मैं इस मोमेंट में जो करूँगा ना, वो मेरा बेस्ट होगा। हो सकता है 4 दिन बाद देख के 8 दिन बाद ये लगे कि ओ ये और बेटर कर सकता था, बट उस मोमेंट में वो परफेक्ट था, ठीक है? उससे ज़्यादा कुछ बेटर हो ही नहीं सकता था। अरे यार! हर इंसान अपना बेस्ट ही देगा ना भाई, क्यों कोई अपने काम में अपना बेस्ट नहीं देगा? तो कुछ दिन बाद तो सबको कमी ही दिखती है। तो अपने आप पर इतना ट्रस्ट करना है कि ठीक है, और लाइफ़ के हर एरिया में अपने आप को ये बोलो कि मुझे प्लानिंग नहीं करनी है, लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल है। और प्लान देखो, अल्लाह, प्लानिंग और प्लानर सबसे अच्छा अल्लाह ही है। वो जो कहते हैं ना बहुत बेहतरीन होता है। तो सब अल्लाह पे छोड़ दो और तुम प्रेज़ेंट में खुश रहो। कभी-कभी तुम्हारा मन करता है ना कि मतलब हर बार अपनी ख्वाहिशों को मत मारो यार, किसी से बात करनी है, ठीक है कर लो यार, कल निकल लेंगे यहाँ से, कल निकल जाएँगे दुनिया से, क्या पता मर-वर गए तो क्या ही है भाई, क्या लेके जाएँगे? कौन सी तुम्हारी कोई सेल्फ़ साथ में आएगी कि मेरी फ्यूचर सेल्फ़ ये है, मेरी फ्यूचर सेल्फ़ तो ये कभी नहीं करती, जो मैं इस टाइम कर रही हूँ। अरे ठीक है भाई, निकल लिए तो कल निकल गई मैं, तो क्या कर लूँगी? क्या कर लूँगी? ठीक है, बेटर बनना है, कोई गलत चीज़ें नहीं करनी है, टॉक्सिक लोगों के पास नहीं जाना है, बट समटाइम्स हम ना ईगो में आके कुछ अच्छे रिश्ते होते हैं जहाँ तुम थोड़ा अपने पे काम करके थोड़ा वो अपने पे कर दे, तो चीज़ें कभी-कभी सही हो सकती हैं। बट हम वहाँ भी ईगो दिखा देते हैं, ठीक है? तो मैं तो अब अपने आप को यही समझा रही हूँ कि ना तो प्लानिंग करनी है, रूटीन बनाना है खाली, प्लानिंग नहीं करनी है। और समटाइम्स रूटीन के अकॉर्डिंग भी चीज़ें अगर ना चले तो स्टिल खुद को बोलना है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमेशा सब कुछ ऐसा थोड़ी होगा जैसा मैं चाहता हूँ। कंट्रोल नहीं करना है, कुछ कंट्रोल नहीं करना है, खुद को कंट्रोल नहीं करना है, खुद की लाइफ़ को कंट्रोल नहीं करना है, खुद को इस लेवल पर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम बिगड़ जाओ, कुछ भी करने लग जाओ। तुम्हारा मन कर रहा है भाई चलो 2-4 सिगरेट पी लेता हूँ तो मैं बैठ के सिगरेट ही पी लूँ। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि जेन्युइनली जहाँ तुम अपनी चीज़ों को दबा रहे हो, अपनी अपनी कुछ कुछ जगह तुम्हें लग रहा है, कुछ महसूस हो रहा है कि यार ये करने का दिल कर रहा है बट तुम कर नहीं रहे हो। तुम्हारा कभी-कभी मन करता है कि इस टाइम थोड़ी देर काम नहीं करना है यार, आधा घंटा रेस्ट करते हैं, बट तुम नहीं करते। तुम्हारा दिल करता है कि यार कभी ना चलो ठीक है आज एक बढ़िया सी मूवी देखता हूँ, बट तुम नहीं देखते। तो ये जो छोटी-छोटी सी जो तुम्हारी ख्वाहिशें होती है, जो इस जिस टाइम तुम्हें बोल रही होती है कि यार इस टाइम ये इम्पोर्टेंट है, तुम्हें फ़ील हो रहा होता है कि यार थोड़ा मन कर रहा है यार ये करने का, थोड़ा मन कर रहा है कि मैं किसी से बात करूँ।
तो इतना ईगो में मत जाओ और हमेशा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो। तुम्हारा लाइफ 100% में तुम्हारा 10% कंट्रोल है, जो तुम पे खुद पे है। 90% चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो किसी को कंट्रोल मत करो और खुद की छोटी छोटी ख्वाहिशों को मत दबाओ। अपनी अपनी लाइफ की इतनी ज़्यादा ओवर प्लानिंग, अपने से इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, दूसरों से भी इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो। बहुत ज़्यादा प्लानिंग मत करो, अपने आप को ना लिमिट में मत बांधो। ऐसे एक्ट करना है, ऐसे बिहेव करना है, मैसेज करना है तो एक ही करना है, 2 नहीं करना है, कॉल एक ही करनी है, 3 नहीं करनी है। ठीक है यार, दिल कर रहा था ना 3-4 कॉल करने का, तो कर दी ना यार, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ गलत नहीं करना है, बट तुम्हारा दिल था कि इसने एक बार में कॉल नहीं उठाई, ठीक है 1-2 कॉल और कर देता हूँ, बट नहीं, मैं तो एक ही कॉल करूँगा। मैं 4 कॉल नहीं करूँगा, मैं 4 मैसेज नहीं करूँगा। उसे क्या लगेगा कि ये तो डेस्परेट है, मुझे इतना मैसेज कर रहा है या कर रही है। ठीक है ना यार, अगर तुम्हारा बंदा तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहा है तो वो तुम्हारा है क्या, अच्छा है क्या वो तुम्हारे लिए? नहीं ना। जो तुम्हारा होगा वो समझेगा, ओके, उल्टा वो तो खुश हो जाएगा भाई कि तुम्हें उसकी याद आ रही है। तो ये मुझे ऐसा लगता है छोटी छोटी चीज़ों में हमने अपने आप को ना बहुत लिमिट कर दिया है। हर चीज़ में ना कुछ कुछ ऐसा लगता है ना जैसे किसी चीज़ में अपने आप को बांध के रखा है। हर चीज़ में सक्सेस इतनी चाहिए, शादी इस एज में चाहिए, बच्चे इस एज में चाहिए, ये वाला मेरा मतलब मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है, मुझे वो नहीं करनी है, ये करनी है, पता नहीं इतना कुछ। एक ही तो ज़िंदगी है, उसको भी खुशी से नहीं जी रहे हैं। क्या यार, अब तो मैंने तो छोड़ दिया यार, पता है तुम्हें, मैंने सब छोड़ दिया। मैं बस इतना सोचती हूँ कि हर हर दिन मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, हर दिन मुझे अपने आप पे काम करना है, हर दिन मुझे अपने आप को बेटर बनाना है। मुझे नहीं देखना कि कोई इंसान कैसा है, क्या है, क्यों है। मुझे बस ये देखना है कि मैं अपने लेवल पर कितना अपने आप को सुधार सकती हूँ, कितना चेंज कर सकती हूँ। मैं रेडी हूँ, मैं पहला स्टेप लेने के लिए रेडी हूँ, मैं चेंज होने के लिए रेडी हूँ। जब मैं चेंज होंगी तो शायद मेरे लिए भी कोई चेंज हो जाए। बट हम में से किसी को भी पहला स्टेप लेना ही नहीं है। सबको बस ये है कि ये आ जाए मुझे मनाने, ये आ जाए मुझसे बात करने, ये मेरे लिए चेंज हो जाए, ये मेरे लिए ये कर ले। बट मैं किसी के लिए चेंज हो जाऊँ, मैं किसी के लिए कर लूँ, ऐसा किसी को नहीं करना है। अरे पहला स्टेप किसी को तो लेना पड़ेगा। तुम खुद क्यों नहीं लेते? तुम ही कर लो ना, कोई कोई ना करे कोई बात नहीं। जो चीज़ दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठो, खुद कर लो ना यार। कभी अपने लिए भी तो कभी किसी और के लिए भी। क्यों इतना ज़्यादा दिल में चीज़ें रख के बैठे हो? सबको माफ़ कर दो। जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे कट ऑफ करो। कुछ अच्छे लोग हैं उनसे बात करो। दिल में कुछ चीज़ें आ रही है करने के लिए तो वो करो। रोने का मन करे रो लो, हँसने का मन करे हँस लो, मज़ाक मस्ती करने का मन करे मस्ती मज़ाक करो। ज़िंदगी को एन्जॉय करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें जो अच्छा लगे ना तुम बस वही करो। तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए, तुम्हें कैसे खुशी मिलती है? मैं बताऊँ एक चीज़ अपना, कि मेरा ना एक मेरे को बहुत स्ट्रेस होता था कि मैं वीडियोस बनाना चाहती हूँ, बट मेरा ये नहीं है कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी है, या मुझे इतना ट्रिक्स टेक्निक नहीं पता है कि आप ये कर लो या आप इतनी ट्रिक्स लगा लो या ऐसा। और मेरा होता था कि मैं ज़्यादातर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं बोल पाती, क्योंकि स्क्रिप्ट मुझे लगता है मुझे लिमिट कर देती है। इतना बोलना है, ठीक है। मतलब कभी-कभी हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, जब हम लिख रहे होते हैं तो लिखते-लिखते लगता है कि बस यार इतना काफ़ी है, और कितना लिखूँगा, क्यों कोई इतना मुझे सुनेगा, यार वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, क्यों इतना बोलूँगी तो क्या पता। मैंने ये फ़ियर देखा है लोगों के अंदर कि जब वो वीडियो बना रहे होते हैं तो वो बोल रहे होते हैं कि इतनी बड़ी वीडियो पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा। अरे कोई नहीं देखेगा वो तो बात की बात है, पहले तुम बना तो दो। तुम चीज़ें तो वैल्यूएबल बना रहे हो ना। अब अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता है ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है। जो भी इसे सुनेगा ना उसको कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ सीखने को शायद मिलेगा, कुछ रिलेटेबल सुनने को मिलेगा। पता नहीं यार, अब मेरे को वीडियो बनानी है तो बनानी है। अब वो 50 मिनट के बने या 5 मिनट के बने, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? इतनी लिमिट। वीडियो बनाने में भी टाइमिंग देखते रहते हैं, कहीं इतनी बड़ी वीडियो बन गई, कोई मेरी वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा। अब भाई मेरा नया-नया चैनल है, मैंने 45 मिनट्स की वीडियो बना दी। अब क्या कोई देखने बैठा है इतनी वीडियो? इतनी देर की वीडियो? नए चैनल पे तो जल्दी कोई देखता भी नहीं, मैंने तो फिर भी बना दी, कोई बात नहीं।
आज नहीं देखेगा तो 1 साल बाद देखेगा, बट देखेगा। मैं जानती हूँ उस वीडियो की वैल्यू आज नहीं हुई तो क्या हो गया, कभी तो होगी ही ना। अगर आपने कुछ वैल्यूएबल बनाया है ना तो उसकी वैल्यू होनी ही है। हाँ, तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होगी, शायद तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगी, बट होगी। वहाँ भी तुम अपने आप को लिमिट करो। अरे कहीं तो एक रास्ता तो ऐसा छोड़ो जहाँ पे तुम्हारे पे कोई लिमिट नहीं है। बस तुम खुश हो, तुम आज़ाद हो, फ्री हो तुम हर चीज़ से। कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, बस रिलैक्स होके। किसी रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले इतना सोचते हो यार कहीं धोखा ना मिल जाए, कहीं चीट ना कर दे। अरे यार मैदान खुला है, सीधा कूद जाओ, भाड़ में गया सब कुछ। भाई एक बार पहले एंटर तो करूँ, बाकी जो होगा देख लेंगे। फ्यूचर का इतना सोचते हो कि प्रेज़ेंट ख़राब हो जाता है। अगर तुमको किसी को तुम्हें धोखा देना होगा ना भाई, वो देगा ही। जिसको जो करना होगा ना वो तो वो करने ही वाला है, भले तुम सोचो भले तुम ना सोचो। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी तो मुझे लगता है ज़रूरत हो तो भी मत सोचो। मुझे लगता है सोचना सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ होती है, ख़ास करके कोई ऐसी चीज़ों पे जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं है। एक तो होता है कि चलो तुम्हें कुछ चीज़ें पता है, ठीक है, तुम बैठ के उस पे 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा सोच रहे हो, अलग चीज़ होती है। जो फ्यूचर तुमने देखा नहीं, जहाँ तुम गए नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं, आगे जो पहले जो हो चुका था वो तो हो गया, वहाँ तुम कुछ बदल नहीं सकते, आगे का तुम देख नहीं सकते। क्या इन चीज़ों पे बैठ के सोचना, जब जो तुम्हारे हाथ में नहीं, जो तुमने देखा नहीं, जिसका तुम्हें पता नहीं, उस पर क्यों सोचना। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इंसान ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करता है और इसे ये नहीं करनी चाहिए। और अपने आप को ज़्यादा लिमिट में मत बांधो, कंट्रोल ना किसी को कंट्रोल करो, ना खुद को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करो। ठीक है, कभी कभी कुछ फ़ील होता है तो वो कर लो, जी लो यार ज़िंदगी। कल निकल लेंगे, क्या मालूम कितनी ज़िंदगी लिखी है भाई। 4 साल भी जी सकते हैं, 40 साल भी जी सकते हो, और क्या पता 4 घंटे में निकल लें। तो क्या मालूम, इतना क्यों सोचना, इतना क्यों दिल में रख के चलना, है ना। ओके, आज ये वीडियो ना मैंने जस्ट ऐसे ही बना दी। मेरे ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ सोचा हुआ था, कुछ नहीं, दिल में ऐसा आ रहा था बहुत टाइम से कि लोग कितना प्लानिंग करते हैं, लोग कितना ईगो में आ जाते हैं, लोग एक दूसरे की फीलिंग नहीं समझते, एक दूसरे को नहीं समझते, कोई अपने आप पे काम नहीं करना चाहता। ये चीज़ें ना बहुत घूम रही थी माइंड में। मन था कि किसी को बोल दो, तो किसी को क्यों बोलूँ, आपको ही बोलूँगी ना मैं तो। आप ही तो हो जो मुझे सुनोगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।